प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी की 4 ईयर सीरीज और आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। आज हम एक एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और यानी कि मैं टॉपिक पहले लिख देता हूं, फिर हम इसको ड्राइव करेंगे। स्पीड ऑफ null waves in a fluid। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देता हूं पहले कि आज हम क्या ड्राइव करने जा रहे हैं। ये वाला एक्सप्रेशन आज हम ड्राइव करेंगे कि जो स्पीड का फार्मूला होता है वो k बाई रो, जहां k क्या है, बल्क मॉडुलस ऑफ दैट फ्लूइड है, और ये डेंसिटी ऑफ द गैस या फ्लूइड जो भी आपने कंसीडर किया है वो। इस एक्सप्रेशन को आज हम डिराइव करने वाले हैं और ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है, इसलिए स्टार्टिंग से ही इसको समझें, घबराएं नहीं, साथ साथ लिखते रहें। और प्यारे बच्चों देखिए, 4 स्टेप में हम लोग काम करते हैं। सबसे पहले भाई फाउंडेशन तैयार करेंगे हम इसकी कि ये क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम इसमें, क्योंकि बल्क मॉडुलस आता है तो इसमें हम इलास्टिसिटी का भी जाहिर है यूज करने वाले हैं, और फिर एक्सेस प्रेशर निकाल करके फिर फोर्स निकालेंगे। और जैसे ही वो फोर्स का फार्मूला हमारे पास आ जाएगा, फोर्स हम एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, और उन दोनों को इक्वेट करके हमारे पास ये रिजल्ट आने वाला है। इसमें हम डिफरेंशियल मेथड को यूज करेंगे। सिलिंड्रिकल ट्यूब में मेरे साथ साथ डायग्राम बनाते रहें। कोई सिलिंड्रिकल ट्यूब है, इसी में हम गैस ले रहे हैं, ये गैस है, और ये अलोंग एक्स एक्सिस इसकी लेंथ है, और इसका जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, जैसे ये वाला जो एरिया है, ये जैसे आप ये देखें, ये अल्फा मान लें। चलिए हम इसको साथ साथ लिखते भी हैं, क्योंकि हम सबसे पहला काम हम कर रहे हैं फाउंडेशन तैयार करने का। तो हमने क्या किया, कंसीडर ए गैस और इलास्टिक फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड हो सकता है, टेकन इन ए सिलिंड्रिकल ट्यूब। इस ट्यूब में ले लिया, क्योंकि लिखना भी जरूरी है और ये नोट्स भी आपके बन जाएंगे। टेकन इन ए ट्यूब, ये सिलिंड्रिकल ट्यूब है जो आपके सामने दिखाई दे रही है, और ये देखिए, ये हम एक्स एक्सिस में ले रहे हैं इधर, विद इट्स लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस, ये फाउंडेशन, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया अल्फा। ये जो इसकी एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, वो हम अल्फा ले रहे हैं, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक और बात भी मान लेते हैं कि इस गैस की जो डेंसिटी है वो ये है, is the density of gas, या जो भी इलास्टिक फ्लूइड आप इसके अंदर ले रहे हैं उसकी डेंसिटी है। अब ये तो इधर क्या है, एक्स एक्सिस है, काफी लेंथ है इसकी, लेकिन हम इसमें से छोटा सा एक एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये एलिमेंट हमने इसका कंसीडर कर लिया, ये एक छोटा सा एलिमेंट हमने कंसीडर कर लिया है। ये ए है, इसको बी कह देते हैं, या ये कहिए कि ये x1 पोजीशन पर है और ये x2 पोजीशन पर है, और इस एलिमेंट की ये जो लेंथ है ना, वो डेल्टा x मान लेते हैं। कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ द लेंथ डेल्टा x, ये भी आप लिख लीजिए। कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ डेल्टा एक्स। देखिए प्यारे बच्चों, मेरे साथ साथ आप अगर पढ़ते तो रहेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, और साथ साथ में लिखेंगे तो आपका नोट्स भी तैयार हो गया, आपका आर्टिकल भी तैयार हो गया, और एग्जाम में 10 नंबर भी आपने पक्के कर लिए। तो चलिए देखते हैं ये चीज। अब मुझे एक बात बता सकते हो यहां पर कि इस गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा जो इस एलिमेंट के अंदर, इसके अंदर है, और जाहिर है कि बाहर की तरफ से प्रेशर तो अभी लगा हुआ ही है, वो है ही। ये देखिए वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट कितना हो जाएगा वो बता दीजिए।
वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम जो इसका है वो कितना है, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट। प्यारे बच्चों जाहिर है कि जैसे ये एरिया है, ये हमने आपको बता ही दिया इसका एरिया कितना है अल्फा, और लेंथ इतनी है, तो एरिया को जब लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिलेंड्रिकल है जैसे ना पाई आर स्क्वायर एच, ठीक वैसे ही कि ये पाई आर स्क्वायर यहाँ अल्फा है, तो वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट याद रखना है अल्फा इंटू डेल्टा एक्स, ये हो गया है। इसको चाहे इक्वेशन भी देते रहे, बीच में कहीं हमें ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर हमने लिया। अब हम इस गैस को डिस्टर्ब करने वाले हैं, बाहर से प्रेशर अप्लाई करके इस गैस को यहाँ से डिस्टर्ब करेंगे, तो इसका जो वॉल्यूम है वो चेंज हो जाएगा। द गैस इज डिस्टर्ब बाय अप्लाइंग द प्रेशर। ये देखिए पहले बच्चों, इसको हम डिस्टर्ब करेंगे, यानी कि अब क्या पोजीशन हो जाएगी वो देख लीजिए। मैं इसको भी बना देता हूं। ये हमारा वही सिलेंडर है, ये वाली पोजीशन थी पहले, ये देखिए। लेकिन जब हमने इस पर एक्सटर्नल जो प्रेशर लगाया ना, तो ये मान लो ये यहां चली गई, ये वाली पोजीशन यहां हो गई, ये ए डैश कह देते हैं, और ये वाली पोजीशन जो है ये यहाँ चली गई, ये ए बी डैश हो गई है। और यहाँ पर जो प्रेशर हमने लगाया है वो Px1 कह देते हैं, और यहाँ पर भी कुछ प्रेशर होगा बाद का, वो Px2 हो गया है। और यहाँ गैस है ही। साथ साथ स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहें, अपने नोट्स बनाइए। हालांकि नोट्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब प्यारे बच्चों हमें ओरिजिनल वॉल्यूम पता है, लेकिन अब हमने क्या किया, इस गैस को डिस्टर्ब कर दिया। कैसे? इस पर बाहर से प्रेशर लगा दिया, जिससे क्या होगा कि इस गैस का जो वॉल्यूम शुरू में था वो चेंज हो जाएगा। तो हम यही देखना चाहेंगे कि भाई वॉल्यूम कितना चेंज हो गया। तो उससे पहले ये है कि ये डिस्टेंस कितनी चेंज होगी, फाइनल वॉल्यूम कितना, वो देखने के लिए हम एक बात मान लेते हैं। इफ डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स is the rate of change of displacement with distance, इसे हम displacement gradient भी कहते हैं, यानी कि is the rate of change of displacement। ये इधर displacement कितना चेंज हो गया है with distance, या distance के साथ, ये इसे हम डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? जो चीज डिस्टेंस के साथ चेंज होती है, जैसे एक तो टाइम के साथ चेंज होती है, लेकिन ये डिस्टेंस है कि जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज हो रही है तो ये डिस्प्लेसमेंट किस रेट से चेंज हो रहा है, इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट। प्यारे बच्चों इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं, मैं फिर बता रहा हूं। सबसे पहले हमने फाउंडेशन तैयार की। कैसे की फाउंडेशन तैयार? कि एक सिलेंड्रिकल ट्यूब ली एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, जिसकी लेंथ है, जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन जो है वो अल्फा है ही, और फिर हमने उसका वॉल्यूम निकाल लिया था, यहां पर वो ये था ही। अब हमने क्या हुआ कि इस गैस पर प्रेशर डाल दिया, जिससे क्या हुआ कि इसका वॉल्यूम चेंज हो गया। ये देख लेते हैं कि डिस्टेंस कितनी हुई, चेंज हुई। ये जो एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है ये कितनी चेंज हुई, जबकि हमें ये पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद डिस्टेंस इतना है, तो वो बता दीजिए। इंक्रीज इन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? देखिए यूनिट डिस्टेंस पर कितना चेंज होता है, करली वाई बाई करली एक्स, यही है ना। तो फिर डेल्टा एक्स के लिए कितना चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई दिस। और जब एक बार हमें ये पता चल जाए कि भाई इतना डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया है, तो फिर इंक्रीज इन वॉल्यूम या जो वो भी हमें पता चल जाएगा। देयरफॉर क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका अल्फा है ही, उससे मल्टीप्लाई और कर देंगे, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इंक्रीज इन वॉल्यूम। देयरफॉर इंक्रीज इन वॉल्यूम ये कितना हो जाएगा, कोई बात नहीं, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, जिसे हम डेल्टा वी कह देते हैं। और ये कितना हो जाएगा, अल्फा तो है ही,
एरिया से हमने मल्टीप्लाई किया और लेंथ कितनी चेंज होगी, जैसे पहले हमने कहा था अल्फा इंटू डेल्टा एक्स, ये ओरिजिनल था, इनिशियल वॉल्यूम था जिसको हम v से लिख देते हैं, ठीक है, ये v था मान लो। और अब इंक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई है, इतनी हो गई है, तो इंक्रीजिंग वॉल्यूम भी आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि करली y बाई करली x। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। ये अब हमें चेंज इन वॉल्यूम पता, हमें ओरिजिनल वॉल्यूम पता, तो क्या हम इससे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन नहीं निकाल सकते? मैंने कहा था ना हम इसमें इलास्टिसिटी यूज करेंगे। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है प्यारे बच्चों, आप जानते हैं, देयरफॉर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितनी हो जाएगी, ये देखिए, हम धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ जाएंगे। मुझे पता है और आपको पता चल जाएगा कि हम सबसे पहले फोर्स निकालना चाहते हैं कि इस पर कितना फोर्स लगा, थ्रस्ट कितना लगा इसके ऊपर वो, और उसके लिए हमें पहले प्रेशर चाहिएगा, और प्रेशर से पहले हमें, क्योंकि इसमें बल्क मॉडुलस का कॉन्सेप्ट भी आना है, तो वो भी हमें पता है। अब ये वॉल्यूमेट्रिक, हमें डेल्टा वी पता, हमें वी पता, तो यहां रख दीजिए, इससे हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाएगा। तो डेल्टा वाई कितना है, अल्फा इंटू करली वाई बाई करली एक्स इंटू डेल्टा एक्स, और डिवाइडेड बाई, ये देखिए अल्फा वी के स्थान पर ये लिखेंगे ना, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू डेल्टा। आप कहेंगे सर ये तो कट गया, तो काट देंगे, क्या प्रॉब्लम है, और हमारे पास नेट जो चीज आ गई है करली वाई बाई करली एक्स, यानी कि दिस इज दी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और जब हमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पता चल जाए, तो प्यारे बच्चों आपने इलास्टिसिटी पढ़ी है, उसमें बल्क मॉडुलस का क्या फार्मूला होता है, उसको अब हम यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ गई है। और स्ट्रेस बाई स्ट्रेन जो होता है, नॉर्मल स्ट्रेस बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है वो बल्क मॉडुलस होता है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको ये बात समझ में आ जाएगी, फिर आप कहेंगे सर सही है, अब तो हमारी बात ये आ गई है समझ में। सबसे पहले हमने फाउंडेशन तैयार की थी, और उसके बाद हम धीरे धीरे अपनी डेरिवेशन की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही बल्क मॉडुलस आ जाएगा, तो वो जो स्ट्रेस होता है ना, वही तो प्रेशर होता है, प्रेशर आ जाए फिर फोर्स आ जाएगा, और फोर्स एक तो हम इससे निकाल लेंगे, एक न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से निकाल लेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, बस उससे हमारे पास क्या आ जाएगा। उसके बाद उसी से हमारे पास वो जो वेलोसिटी का फार्मूला है ना, वो आ जाएगा। कैसे, चलिए आप एक यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ में एक बात, अगर आप नए जुड़े हैं तो पहले सब्सक्राइब और लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपकी फिजिक्स के लिए, आपकी मोटिवेशन के लिए और आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बल्क मॉडुलस, प्यारे बच्चों ये डेफिनेशन आपको पता है ना कि क्या होती है, ये होता है नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बस फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब मुझे बताइए नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, मैं इसको मान लेता हूं डेल्टा पी, ये देखिए प्रेशर, और डिवाइड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा बाई वी, और ये चीज हम जानते हैं। तो कितना हो जाएगा, आप इसको डेल्टा पी डिवाइड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अभी हमने निकाला था डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये फार्मूला हमने निकाल लिया था, आपने रब करने से पहले देख लिया होगा। यहां से डेल्टा पी की वैल्यू निकाल लेते हैं प्यारे बच्चे। डेल्टा पी कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू के इंटू करली वाई बाई करली एक्स, ये आ गया। अब प्रेशर कितना बढ़ा वो चीज हम निकालना चाहेंगे यहां पर, तो वो कैसे निकाल देंगे, एक्सेस प्रेशर कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चे। ये देखिए एक्सेस प्रेशर ये हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए मान लो इस तरह से करली डेल्टा पी बाई करली एक्स, ये है प्रेशर ग्रेडियंट, यानी कि डिस्टेंस के साथ प्रेशर कैसे चेंज हुआ है जब हमने बाहर से प्रेशर निकाला है। तो ये तो वो हो गया, और डेल्टा एक्स से हमने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये डेल्टा एक्स जितनी ये इसकी लेंथ है, ये हो गया। डेल्टा पी की वैल्यू अब हम यहां से रख देंगे। अच्छा ये देखिए, जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर
घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए ये एक्सेस प्रेशर हमारे पास कितना हो जाएगा, डेल्टा बाई डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी के स्थान पर हम लिखेंगे डेल्टा इंटू करली वाई बाई करली एक्स माइनस साइन के साथ इंटू डेल्टा एक्स। ये कुछ नहीं, डेल्टा पी की जो वैल्यू थी वो हमने यहाँ पर ये रख दी है। ये हमारे पास एक्सेस प्रेशर आ गया है। और जब एक बार प्रेशर आ जाए तो फोर्स हम निकाल ही सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ना फोर्स का क्या फार्मूला होता है, प्रेशर का क्या फार्मूला होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यही तो होता है। तो फिर ये जो फोर्स कितना होगा ये हम निकाल देंगे, इस प्रेशर को इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों ही चीज पता है हमें, ये एक्सेस प्रेशर भी पता है और हमें एरिया भी पता है। तो प्यारे बच्चों देखिए, फोर्स हमने अभी आपको बताया था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और मल्टीप्लाई बाय दिस एक्सेस प्रेशर, और प्रेशर का फार्मूला हमारे पास पहले से ही हमने निकाल रखा है, डी वाई स्क्वायर करली एक्स स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स। हमारे पास फोर्स आ गया है, एरिया को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है प्रेशर से, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि प्रेशर किसके बराबर होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स कितना हो जाएगा, प्रेशर मल्टीप्लाई बाई एरिया। ये प्रेशर है हमारा एक्सेस और ये है एरिया। अब हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई है, इसको इक्वेशन नंबर 2 या जो भी है आप दे रहे हैं वो दे दें, ये हो गई। अब देखिए, ये तो हमने फोर्स निकाल दिया है अपने इस तरह से पूरी भूमिका बना करके, पहले गैस कंसीडर की, प्रेशर लगाया, है सारा कुछ किया। एक शॉर्टकट मेथड हमारे पास है, क्या कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन इसके लिए हमें मास चाहिएगा और एक एक्सेलरेशन चाहिए, उसी की तैयारी कर लेते हैं, हमारे पास फोर्स आ जाएगा। इस फोर्स को मैं F लिख देता हूं, ये देखिए। अब देखिए, पहले मुझे ये बता दीजिए कौन सी गैस पर प्रेशर लग रहा है, इस गैस पर। तो बता सकते हैं कि इसका मास कितना है, मास ऑफ गैस, जो एलिमेंट हमने लिया है उस गैस की हम बात कर रहे हैं, तो उसका मास कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, अरे पता ही है ना भाई। देखिए, डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो फिर मास कितना हो जाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, और यानी कि ये हो जाएगी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, यही तो होता है। और हमें पता ही तो है, डेंसिटी हमने आपको मान के चले थे, यहाँ पे शुरू में ही लिख दिया था, डेंसिटी ये है, और वॉल्यूम कितना है, इस गैस का वॉल्यूम भी आपको पता है कितना भाई, अल्फा इंटू डेल्टा एक्स, ये वॉल्यूम था इसका। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मास आ गया, यानी कि इस का, ये देखिए ये मास आ गया है हमारे पास, किसका, इस गैस का, इस इलास्टिक फ्लूइड का, जो इस ए बी के बीच में इस सिलेंड्रिकल ट्यूब के अंदर है। ठीक है, अब मास पता चल गया। और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन जब हम इसमें फोर्स डालेंगे तो इसके अंदर चेंज आएगा, इसकी वेलोसिटी में भी चेंज आएगा। तो एक्सेलरेशन जो होता है ऑफ गैस कितना होगा वो भी आप बता दीजिए मुझे, वो हो जाएगा करली स्क्वायर वाई बाई करली टी स्क्वायर। जैसे करली वाई बाई करली टी, टाइम के विद रिस्पेक्ट हमने डिफरेंशिएट किया, वो तो वेलोसिटी हो जाएगी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जिसे आप कहते हैं, और उस वेलोसिटी को एक बार हम फिर से डिफरेंशिएट कर दें, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वो एक्सेलरेशन होता है। तो ये आ गया। अब देखिए, हमारे पास हमें मास का भी पता है, हमें एक्सेलरेशन का भी पता है, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पर आप लगा सकते हैं। मैं पहले ही बताऊं, एक फोर्स हमने ये निकाल लिया है, एक फोर्स हम और निकालेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे। तो चलिए पहले फोर्स निकालते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन, प्यारे बच्चों बता दीजिए फोर्स कितना हो जाएगा, दिस फोर्स इज इक्वल टू मास, क्योंकि ये है ही m इंटू ए होता है ना, F बराबर क्या होता है m इंटू एम, तो मास ये ही, मैं फिर बता रहा हूं, देखिए जो फोर्स होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास कितना है हमारे पास, अल्फा डेल्टा एक्स इंटू ये डेंसिटी, जो डेंसिटी आपने लिया है सिंबल, और एक्सेलरेशन करली स्क्वायर वाई बाई करली टी स्क्वायर, ये हो गया। यानी कि ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई है फोर्स की। एक इक्वेशन 2 दे रहा है, एक इक्वेशन 3 है, दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है, तो फिर दोनों का राइट साइड भी बराबर होगा। ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 2 एंड 3 आप लीजिए स्क्रीनशॉट। इक्वेशन 3 इज इक्वल टू
इक्वेशन 2। प्यारे बच्चों, हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से हमने फोर्स निकाला है, लेकिन अब हमें इनको तुलना करनी है, क्योंकि दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है तो जाहिर है कि दोनों का राइट साइड भी बराबर होगा। तो चलिए, इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास? ये तो इक्वेशन 2 है ही, ये इक्वेशन 3 है। इसको मैं इधर लिख देता हूं, अल्फा इंटू करली एक्स डेल्टा, ये डेंसिटी है, कंफ्यूज ना है इसमें, करली स्क्वायर वाई बाई करली टी स्क्वायर। जो चीज कटती है वो काट दीजिए। देखिए, अल्फा से अल्फा काट दिया हमने, मैंने शॉर्टकट ले लिया। डेल्टा एक्स से ये डेल्टा एक्स हमारा कैंसिल हो गया है। और ये डेंसिटी है, डेंसिटी का सिंबल थोड़ा क्या लिया था आप देख लेना, जो भी सिंबल इसमें लिया था बदल लेना, वहां पर स्टार्टिंग हम लेके चले थे वही लेके चलना है। अब बाकी सारी चीजें तो कट गई हैं, जो बच गया है देखिए, करली स्क्वायर वाई बाई करली टी स्क्वायर बच गया है इधर, और इधर क्या है, ये के है ही, और नीचे ये डेंसिटी हमने ले ली है, और इधर बच गया है करली स्क्वायर वाई बाई करली एक्स स्क्वायर। जरा देखना, ये सब तो कट गया है, करली स्क्वायर वाई बाई करली टी स्क्वायर इधर है, लिख दिया है, इधर के है, लिख दिया। ये जो डेंसिटी का सिंबल है वो नीचे आ गया है, और ये हमने ऐसे, इसको इक्वेशन नंबर 3 था ना ये, इसको इक्वेशन नंबर हम 4 दे देते हैं। कुछ नहीं किया था, ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन जो 2 थी उनको हमने इक्वेट करके ये चीज रिजल्ट निकाले। ये एक तरह की सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब हम थोड़ा मंजिल पर पहुंच चुके हैं, थोड़ा नजदीक पहुंच चुके हैं। ये तो इक्वेशन अब हमने निकाली है हमारी इस लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए, मोशन के लिए, लेकिन एक जो जर्नल इक्वेशन होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, वो आप पहले से ही जानते हैं, यानी कि दी जर्नल डिफरेंशियल इक्वेशन प्यारे बच्चों वो क्या होती है वो आप पहले से जानते हैं। इज गिवन बाय, यहां लिख लीजिए क्या होती है वो, करली स्क्वायर वाई बाई करली टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू करली स्क्वायर वाई बाई करली एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ गई। अब देखिए इक्वेशन 4 को ये हमने निकाली थी, इक्वेशन 5 ये जनरल इक्वेशन होती ही है, तो इन दोनों का लेफ्ट साइड एक बार फिर से बराबर है, तो फिर से हम इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को इक्वेट कर देते हैं। ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 4 एंड 5, देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे कि कोई चीज़ जितनी मुश्किल होती है, जितनी ज़्यादा होती है, उतना ही हमें आगे ज़्यादा स्कोरिंग करते हैं। इसलिए हमें इसमें घबराना नहीं है। जो स्टूडेंट्स लिखते जा रहे हैं, क्योंकि मैथमेटिकल स्टेप्स में कॉन्फिडेंस तभी आता है जब हम उन्हें अपने हाथों से लिखते हैं, अपने नोट्स खुद बनाते हैं। ये उन बच्चों के लिए डिस्क्रिप्शन में है जो नोट्स खुद नहीं बना रहे हैं, बिना पेन कॉपी के पढ़ रहे हैं। तो चलिए, ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 4 एंड 5, यानी इक्वेशन 5 इज इक्वल टू इक्वेशन 4। इक्वेशन 5 ये है हमारे पास, वी स्क्वेयर इंटू करली स्क्वेयर वाई बाई करली एक्स स्क्वेयर एंड इट इज इक्वल टू के बाई डेंसिटी इंटू करली स्क्वेयर वाई बाई करली एक्स स्क्वेयर। जो चीज़ कटती है आप कहेंगे सर ये तो कट रहा है, हमने भी काट दिया है, और चीज़ जो बचती है वो लिखेंगे, क्या बच रही है, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू के बाई रो। और इस तरह से प्यारे बच्चों हम मंजिल पर पहुंच चुके हैं कि v इज इक्वल टू रूट के बाई रो। ये इक्वेशन जो भी आई है आपके सामने, यही है हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट, where k is the bulk modulus and this is the density of the elastic fluid or gas which is taken in this cylindrical tube। तो प्यारे बच्चों ये क्या दे रही है इक्वेशन 6, ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है जो एग्जाम में पूछा जाएगा कि फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन फ्लूइड। तो वो ये है, यानी कि इक्वेशन 6 गिव्स, आप लिखेंगे इस तरह से, इक्वेशन 6 gives speed of longitudinal waves in a fluid where k is the bulk modulus and this is the density of that particular fluid। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल 4 स्टेप में हमने इसको काम को किया है। सबसे पहले हमने फाउंडेशन तैयार की कि हमने एक इलास्टिक फ्लूइड या गैस एक सिलेंड्रिकल ट्यूब में लिया एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अल्फा था, और इस तरह से पहले इसका वॉल्यूम निकाल लिया,
फिर फाइनल वॉल्यूम कितना चेंज हुआ वो निकाल लिया। चेंज इन वॉल्यूम जब हमें पता चल गया तो उससे हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ गया, और जैसे ही वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आया हमने बल्क मॉडुलस वाला फार्मूला लिया। हम जानते थे कि जो बल्क मॉडुलस होता है वो नॉर्मल स्ट्रेस बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बराबर होता है। पर उससे वहाँ से बाहर हमारे पास प्रेशर आ गया। प्रेशर आते ही फिर फोर्स में प्रॉब्लम ही क्या थी, क्योंकि जो फोर्स होता है वो होता है प्रेशर इनटू एरिया, तो वो उससे हमारे पास प्रेशर आया, और प्रेशर आने के बाद फोर्स, और फोर्स आते ही एक न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जब भी फोर्स की बात आती है तो न्यूटन तो याद आ ही जाता है, क्योंकि उसने वो ला दिए थे, उसकी सहायता से भी निकाल लिया एक फोर्स, दोनों को इक्वेट कर दिया, और उससे हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आ गए ये वाला। बस जैसे ही आया ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, फिर हमारे ध्यान में आया भाई एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तो होती है, जनरल इक्वेशन होती है इसकी, वो ये है ही। इसको जब हमने दोनों को कंपेयर किया तो हमारे पास हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था इन स्टेप्स को करते हुए ये आ गया, और 10 नंबर पक्के। जो मैंने आपको यहाँ लिखा है कि इसको पढ़ते ही, इसको तैयार करते ही, या इस वीडियो को देखते ही आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे, वो हो गए हैं। और इस तरह से धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस आपके पक्के करवाने हैं, आपको समझाना है, और फिर हमें 100% मार्क्स का जो हमारा लक्ष्य रहता है वो अचीव करना है धीरे धीरे, और वो हम करके रहेंगे। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, जो नए जुड़े हैं उनके लिए ज़रूरी है कि इन दोनों ही चैनल्स को, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उन्हें सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और एक और पॉइंट यहाँ पर है कि प्यारे बच्चों देखिए, जब अच्छा लगता है तो दूसरे स्टूडेंट्स तक भी ये पहुँचनी चाहिए, क्योंकि मेरा लक्ष्य ये भी है कि जो बच्चे बड़ी बड़ी महंगी कोचिंग जो अवेलेबल हैं उन पर नहीं जा सकते, कोचिंग फ्री हमें बनाना है पूरे इन्वायरमेंट को, और उसके लिए आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है कि आप शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है इसका फ़ायदा उठा सके, स्कोरिंग कर सके, और अपना लक्ष्य जो उन्होंने बनाया है 100% स्कोरिंग का वो उसे अचीव कर सकें। तो आप इसमें ज़रूर हेल्प करें प्यारे बच्चों। अगला आर्टिकल हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो जल्दी ही होगा। उसमें हम आपसे बात करेंगे न्यूटन्स फार्मूला ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, और उसमें लैपलेस ने कैसे करेक्शन की वो बात करेंगे। तो मिलते हैं उस महत्वपूर्ण आर्टिकल में। आप सभी स्टूडेंट्स का जिन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेशन इसमें की है, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।